नमस्ते, राम राम सभी को। आज मैं बता रही हूँ कि हम वीजा साइन का पाटा कैसे भर सकते हैं। चलिए तो आज हम बताते हैं। और ये रही सारी पूजा की सामग्री जो मैंने पहले से ही तैयारी कर ली है। और ये वीजा साइन जो मैंने धोकर रख लिया है, और सिपाड़ी है, सिंदूर है, कपूर है और लाल कपड़ा भी। ये 9 चीज़ें हैं। तुलसी भी है प्रसाद के रूप में, और मखाने, बतासे, बादाम, और ये मावर और हल्दी, सुहाग का सामान जो चढ़ाया जाता है, और फूल, कलावा, दूध, बतासे, नारियल, कलश, चावल, ये सब तैयार कर लिया है। चलिए अब हम चौक पूड़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो पूजा करने का जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है ये कि हम चौक पूरते हैं आटे से। इस तरह से कोई दूसरा भी बना सकते हैं, मैं इस तरह से बना लेती हूँ। और हम वीजा साइन की पूजा कर रहे हैं, तो वीजा साइन की पूजा में 9 चीज़ें लगती हैं। ये देखिए मैंने चावल रख दिए हैं और पटा अच्छे से धो लिया था। आप चाहे तो चौकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी वाली, जिसपे सारे कोर्रे आ जाएंगे। मेरे पास नहीं है। स्वास्तिका बना लेंगे। इस तरह से हम पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। और अब हम इस पे लाल, पीला या फिर गुलाबी कोई सा भी कपड़ा रख लेंगे, साफ सुथरा। और इसके ऊपर अब हम वैसे तो मुझे पान की ज़रूरत है इस पूजा के लिए, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है अभी और पान है नहीं, मतलब बाज़ार बंद है तो पान नहीं है। ये दूध है। अब हम सिपाड़ी को ही वीजा साइन मानते हैं और माता का रूप मानते हैं। तो सिपाड़ी को पहले दूध से स्नान करा के फिर हम जल से और बीच में रख देंगे। फिर इसके बाद हम कलश रख लेंगे। कलश में हमने पानी भर रखा है, पत्ते डाल रखे हैं सोख के। और अब हम कलावा श्रीफल पर लगा के, या फिर आप चाहें तो इस पे कलश पर दीपक भी जला सकते हैं। ये अपना अपना तरीका है। कोई कलश पर नारियल रखता है तो कोई दिया जलाता है। इसमें कोई बात नहीं, कुछ भी अपने हिसाब से करें। ये वीजा साइन है और मैंने अच्छे से धो लिया था। अब हम इसे दूध में अच्छे से कर लेंगे। फिर जल के बाद फिर हम इसको पूजा के पटे पे रख देंगे। इसको भी पान पे ही रखा जाता है, लेकिन हम ऐसे ही रख रहे हैं कपड़े पर। और अब हम ये पत्ता ले रहे हैं, केरी का पत्ता है, आप चाहे तो अशोक का या फिर आम का पत्ता, ये शुभ माने जाते हैं। अगर हमारे पास पान का पत्ता नहीं है तो हम ये पत्ते ले सकते हैं। और 9 वीजा साइन बना लेंगे इस तरह से, और इनको पूजा में रख लेंगे। यही हमारी वीजा साइन है। इस तरह से हम रख के फिर हम पूजा शुरू करते हैं। ये मैंने 9 कोर्रे बना लिए हैं, 81 पूड़ी बनाई हैं और छोटी छोटी पूड़ी हैं। 9 चीज़ें रख देंगे। हल्दी है, बतासा है, मखाने हैं, बादाम है, इलायची, लौंग, सिपाड़ी और तुलसी, ये सब चीज़ें, मतलब मेवा जो भी है 9 रखना है हमें। और हलवा भी रख दिया है पूड़ी का, थोड़ा थोड़ा सा। ये सब पे हम रख देंगे। 9 कोर्रे हैं। 9 कोर्रे उस छोटे से पट्टे पे नहीं आ सकते हैं, तो मैंने थाली में न्यूज़पेपर बिछा के फिर उस पर लगा लिए हैं और 2 वहाँ पर चढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जल अर्पित करेंगे और इसके बाद हम हल्दी चढ़ा रहे हैं, महावर के पहले हल्दी। और जब भी हम पूजा में बैठे पहले अपने आप को हल्दी लगा लें, चोटी कर लें, तैयार हो जाए अच्छे से, फिर हम पूजा में बैठें। और ये अभी नवरात्रियां चल रही हैं तो मैं उनके नाम की 9 देवियों के नाम की ये हल्दी लगा रही हूँ उनको। नवरात्रि का टाइम है इसलिए। अब ये देखिए मैंने मावर चढ़ा दिया है। अब मावर लगा देंगे इस तरह से। ये साइड में रख देते हैं। और ये वाली हल्दी अलग है, टीका वाली। अब हम टीका लगाएंगे। हल्दी, कुमकुम और सिंदूर जो भी है उससे हम सिपाड़ी जो हमने रखी हुई है वो वीजा साइन। और मैंने क्या किया है, हमारे अन्नपूर्णा माँ हैं उनको भी बिठा लिया है साथ में, क्योंकि माता तो माता होती हैं, वीजा साइन माता हो, अन्नपूर्णा माँ हो,
कोई भी हो, तो मैंने उनको बिठा दिया है और उनकी भी पूजा साथ में ही कर रही हूँ। कलश को भी टीक देंगे, नारियल को भी, सारे हमारे जितने कोर्रे रखे हैं उनको भी टीक लेंगे। और पान का पत्ता होना ज़रूरी था लेकिन नहीं मिला है लॉकडाउन की वजह से। पान भी होना बहुत ज़रूरी होता है इस पूजा में, पान लगा हुआ। अब देखिए फूल चढ़ा दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम मन से श्रद्धा से कोई भी पूजा करते हैं भगवान उसे स्वीकार करते हैं। और ये परिस्थिति जो चल रही हैं, इस परिस्थिति में सब चीज़ें होना मुश्किल है। ये देखिए हमारी पूजा, अब हम हवन सामग्री आ गई। अब हम हवन करते हैं, जल अर्पित करके फिर हम टीका लगाएंगे हल्दी कुमकुम का, फूल चढ़ा देंगे। ये मैंने पहले से ही सामग्री, जो हवन सामग्री होती है वो मिला के रख ली थी। और हमारे यहाँ पूजा में यही जो कोर्रे होते हैं, 9 पूड़ियों के कोर्रे, उनका ही प्रसाद लगाते हैं। और अब हम हवन कर लेंगे। हवन में आप चाहें तो ओम भूर्भुवः स्वाहा 5 बार बोल सकते हैं, या फिर आप जो भी बोलते हैं, आप जिस तरह से भी अपनी पूजा करते हैं, हवन करते हैं, वो करिए। 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितने बार करना चाहें, और इस तरह से हवन कर लेंगे। ये पूजा कहा जाता है कि बेटियां इसका खाना नहीं खाती हैं। मैं तो खिला देती हूँ अपनी बेटियों को, क्योंकि मुझे लगता है भगवान ही तो हैं। हम दहेज में इतना सब कुछ देते हैं, फिर क्या बीजा सेन नहीं दे सकते हैं? पूजा हमारे घर पे ही कर लेंगी जब बेटियों की शादी हो जाएगी तो। ये देखिए टीका की प्लेट मैंने, जिसमें हमने आरती की प्लेट जो है, मैंने उसमें स्वास्तिक बना लिया है, टीका कर दिया है। अब हम आरती को भी कुमकुम टीका करेंगे। और हम आरती से कहेंगे कि चलिए अग्निदेव हो जाइए शुरू आरती के लिए। हे भगवान, बस यही विनती है कि ये कोरोना काल हटा दीजिए, बहुत थक चुके हैं। अब हम आरती कर लेते हैं। आरती वीजा सेन की भी गा सकते हैं, कोई भी आरती गा लीजिए अपने हिसाब से। और इस तरह से हम आरती कर लेंगे। अपने परिवार वालों को भी बोल देंगे कि अगर किसी को करना है तो करें, और नहीं तो फिर हम बस आरती करके एक चक्कर लगा लेंगे, घूम जाएंगे आरती लेके और वापस आरती रख देंगे। वीजा सेन का जो पूजा है वो हर हफ्ते या हर महीने नहीं की जाती है। ये या तो बेटा होने पर, या शादी होने पर, या फिर हमने किसी कुछ मन्नत मांगी है उस पर हम करते हैं, या फिर हर तीसरी साल में एक बार हम ये पटा भरते हैं। बहुत से लोग हर नवरात्रियों में ये पटा भरते हैं। और बीजा सेन का पटा भरना बहुत अच्छी बात है। अब मुझे श्रीफल फोड़वाना है, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला है कि आप नारियल फोड़ दीजिए। तो नारियल फोड़ने के पहले हम टीका करेंगे। और ये मेरा बेटा है 4 साल का, सोमू संभव नाम है इसका, इसको भी टीका करेंगे, क्योंकि ये तो असली पंडित है। ये देखना अभी शंख बजाएगा बहुत अच्छे से, ये देखिए। और अब हम सुहाग ले लेंगे, मैं सुहाग ले रही हूँ। और हम सिंदूर रख रखा है मैंने वहाँ पर, टीका भी उसी का लगाते हैं, और फिर मांग में भी लगा लेते हैं इस तरह से। तो हमारी पूजा संपन्न हो गई है। आखिरी में हम पानी फेर देते हैं 2 बार इस तरह से, इसका मतलब पूजा हमारी समाप्त हो गई है। और हम भगवान से विनती करते हैं हाथ जोड़कर, सिर टेक कर, कि भगवान अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, अगर कोई भी गलती हुई हो, भूल चूक हो गई हो, तो हमें बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए। माता रानी, कोई भी गलती है जाने में अनजाने में, उसे माफ़ करिए और सबका कल्याण करिए, सबका भला करिए। अब हम प्रसाद जो हमारा है कोर्रा का, वो हम प्रसाद सभी को दे देंगे, अपने घर वालों को। इस तरह से हम बीजा सेन की पूजा करते हैं। अगर मेरी ये पूजा
बीजा सेन का पाटा भरना आप सभी को सही लगा है, और कोई कमी है तो भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि किस तरह से करनी थी, क्या कमी थी, और अगर अच्छा लगा है तो वो भी बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।